friends, today we are going to study past state of possession. In this video, I will teach you interrogative sentences with question words and yes no. Last day we studied about negative and positive sentences of past state of possession. And today I am going to teach you interrogative sentences. So without wasting any time, let's start the video. For this, I have to write down the structure so that you will be able to translate the sentences easily whenever you are asked. So look at the board. Interrogative sentences. Yes. First of all, we have to study yes no question. And then we will move towards question words like what, where, how, and so on. First of all, we have to learn this thing. So look at the board. I'm just going to take an example for you. First of all, I'm going to write down the structure. Did plus subject plus have plus other words. So here is the structure. By using this structure, you can translate the sentence. So I'm going to take an example. क्या तुम्हारे पास एक कलम था? क्या तुम्हारे पास एक कलम था? मतलब ये आपको यस नो में जवाब देना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप यस नो में देना है। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में। क्या तुम्हारे पास एक कलम था? इसको पहले कन्वर्ट करना है, देन वी कैन आंसर। क्या तुम्हारे पास एक कलम था? क्या मतलब आपको डीड से शुरू करना है क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। तो डीड लगा दिए, फिर सब्जेक्ट मांग रहा है, सब्जेक्ट तुम्हारे मतलब यू, फिर हैव लेने बोल रहा है, हैव लेनी, फिर अदर वर्ड्स क्या बच गया? एक कलम था, डीड यू हैव इट। तो complete sentence will be did you have a pen? So by following this structure you can also translate just like me. So only thing you have to do is to follow the structure and the rules which I taught yesterday. Look at one more example. क्या उसके पास एक घोड़ा था? क्या उसके पास एक घोड़ा था? तो डीड ले लिए, उसके मतलब ही लेना, ही ले लिए, ही के बाद आपको लेना है, हैव ले लिए, हैव के बाद जो बच गया अदर वर्ड्स हो गया। एक घोड़ा मतलब did he have a horse? तो इस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इजीली। सिर्फ आपको स्ट्रक्चर का फॉलो करना है। स्ट्रक्चर और जो रूल्स
रूल्स कुछ नहीं है, सब जगह हेड लगाना है, बस इसका ये रूल्स है। बाकी कोई इसका स्पेसिफिक रूल नहीं है, सिंपली सब सब्जेक्ट के साथ हेड लगाना, चाहे नाम है, चाहे आई है, चाहे यू है, चाहे सी है, सब के हेड। तो हेड वाला भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसका भी बनता है। आप डिलीट लगा सकते हैं और हेड भी लगा सकते हैं। जैसे क्या उसके पास एक घोड़ा था, तो हेड ए हॉर्स। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, हेड ही ए हॉर्स। ये पुराना हो चुका है, ये जो स्ट्रक्चर है पुराना हो चुका है, हेड ही ए हॉर्स। आप सिंपली डिलीट लगाए और जब डिलीट लग जाता है तो हेड हट जाता है, हेड के बदले हैव आता है, हेड के बदले हैव आता है। जैसे ये सब्जेक्ट क्या तुम्हारे पास एक कलम थी, इस कैसे बना सकते हैं, हेड ये पेन, हेड ये पेन। तो आप ज्यादातर इस्तेमाल करना है आपको ये डिलीट वाला, ये बहुत मॉडर्न। Did you have a pen? क्या तुम्हारे पास एक कलम था? या फिर had you a pen? ये भी सही है। या फिर did you have a pen? ये भी सही। क्या उसके पास एक घोड़ा था? Did he have a horse? या had he a horse? ये भी सही। तो ज्यादातर आपका चलेगा मॉडर्न में ही चलेगा, जो स्पोकन इंग्लिश होता है ज्यादातर डिलीट चलता है, इसका जमाना चला चुका है। तो वो मोस्टली आपको इसी को इस्तेमाल करना है, टू शो पास्ट स्टेट ऑफ पोजीशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। So, have you taken a screenshot? Now I'm going to erase it. Now I'm going to write down the structure of interrogative sentences with question words like what, where, which I told you before. QW, did, plus subject, plus have, plus other words. QW plus did plus subject plus have plus other words. जैसे look at the example. तुम्हारे पास कितने पैसे थे? तुम्हारे पास कितने पैसे थे? ये रहा क्वेश्चन आपका, तुम्हारे पास कितने पैसे थे, तो कितने में रहा हो गया क्वेश्चन। इस सेंटेंस में कितने में रहा हो गया क्वेश्चन वर्ड। तो हमको जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक हमको QW ही लेना है। और कितने को बोलते हैं हाउ मेनी, या हाउ मच बोलते हैं। अगर गिन सकते हैं तो हाउ मेनी, नहीं गिन सकते हैं तो हाउ मच। तो मनी जो होता है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाम है। मनी जो होता है कि बाय बर्थ, जन्म से ही अनकाउंटेबल नाम ओरिजिनली, क्योंकि मनी मतलब पैसा होता है, धन होता है, और धन को गिना नहीं जाता, नोट को गिना। पैसा को कोई नहीं गिनता, नोट को गिनता, नोट। ठीक है, ये थोड़ी कोई बोलता है कि मुझे 2 पैसे दो, 4 पैसे दो। ये बोलता है कि मुझे 2 रुपए दो, वैल्यू दिखा रहा है, रुपए वैल्यू होना चाहिए। तो मनी अनकाउंटेबल नाम, तो मनी के साथ हाउ मच लगेगा, हाउ मेनी मनी नहीं होगा, हाउ मच मनी होगा। हाउ मेनी मनी गलत है, हाउ मच मनी होगा। कितने पैसे, हाउ मच मनी। कितने पानी, हाउ मच वाटर। कितने दूध, हाउ मच मिल्क। कितने तेल, हाउ मच ऑयल। इस तरह से बन सकता है कि जितना भी अनकाउंटेबल नाउन है सबके साथ हाउ मच है, और जितना भी काउंटेबल नाउन है उसके साथ हाउ मेनी है। सो दिस थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड बिफोर ट्रांसलेटिंग। तो QW मेरा है तो कितने का हाउ मेनी लगे यहाँ,
पैसे है तो हाउ मच मनी, सॉरी हाउ मच मनी, हाउ मच मनी, ये मेरा क्यूडब्ल्यू हो गया, यहां से लेकर मेरा क्यूडब्ल्यू हो गया, ठीक है। अब डीड मांग रहा है, डीड लगा देना, हाउ मच मनी डीड, ये सब्जेक्ट यू है, हाउ मच मनी डिड यू हैव, पूरा सेंटेंस हो गया। हाउ मच मनी डिड यू हैव, आपके पास कितने पैसे थे। एक पैसा दिखा रहा है, आपके पास क्या है, तो पैसे की जिक्र हम किए कि आपके पास कितने पैसे थे, तो तुम्हारे पास कितने पैसे थे या आपके पास कितने पैसे थे। तो हाउ मच मनी डिड यू हैव, यहाँ मैनी नहीं आएगा, मैनी लिखना गलत है क्योंकि मनी मेरा अनकाउंटेबल नाउन, मनी गिना नहीं जाता है, नोट को गिना जाता है। मनी मतलब धन होता है, पैसे होता है, जो वैल्यू होता है रुपए उसको गिना जाता है, 4 रुपए 5 रुपए वो गिना जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मनी मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, मनी के साथ मैनी लिखना गलत है, हाउ मच लिखना सही है। हाउ मच मनी डिड यू हैव, ये सही है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक द कांसेप्ट क्लियर फॉर यू। उसके पास कितने कलम थे। अब ये कलम तो गिना जाता है, यहाँ तक कलम तो गिना जाता है, तो इसके लिए आप हाउ मेनी लगा सकते हैं, लेकिन हाउ मच गलत हो जाएगा। पेन गिना जाता है, पेन मेरा काउंटेबल नाम है, मतलब गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो इसके लिए हाउ मेनी लगाएंगे। लेकिन पैसा मेरा अनकाउंटेबल है तो हाउ मच लगाएंगे। तो हाउ मेनी लिखेंगे इसके लिए, कितने के लिए हाउ मेनी। हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव, हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव। उसके पास यू है, ही है, ही लगाएंगे हम उसके पास। तो हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव, उसके पास कितने कलम, उसके पास कितने कलम थे, हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव। अगर इसको पुराना तरीके से बना सकते हैं तो बना सकते हैं, जैसे लिख सकता हाउ मेनी पेयर्स हैड यू, ये बहुत पुराना हो चुका है। हाउ मेनी पेन्स हैड यू, ये भी सही है। हाउ मेनी पेन्स डिड यू हैव, डिड यू हैव, ये भी सही है। हाउ मेनी पेन्स हैड ही, उसके पास कितने पैसे थे, कितने कलम थे। और हाउ मच मनी डिड यू हैव, आपके पास कितने रुपए थे, पैसे थे। So that's all for today. See you in another video. Till then, keep smiling.